एक थप्पड़ दूंगा तेरे कान पर, तुझे अकल नहीं है? तू इतने बड़े आदमी के साथ काम करने से इनकार करना चाहता है? पृथ्वीराज कपूर ने यह बात उस नौजवान से कही जो फिल्मों में अपना भविष्य बनाना चाहता था और उसे एक बहुत बड़े फिल्मकार ने अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया था। मगर नौजवान कंफ्यूज था कि उसे काम करना चाहिए कि नहीं। वो लड़का कौन था? पृथ्वीराज कपूर से उस नौजवान लड़के का क्या रिश्ता था? और वो कौन बड़ा फिल्मकार था जिसने उस लड़के को अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया था? तो चलिए इसी बात पे अपन चर्चा करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आप नौजवान का नाम सुना है कि नहीं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस वक्त देश आज़ाद नहीं हुआ था। लाहौर से एक नौजवान बम्बई घूमने आया था। साल था 1940। वो लड़का पृथ्वीराज कपूर से मिलने आया था। पृथ्वीराज कपूर को वो लड़का अंकल कहता था क्योंकि उस लड़के के पिता और पृथ्वीराज कपूर का बचपन साथ में गुजरा था। दोनों ही साथ पढ़ते थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। इस लिहाज से वो लड़का पृथ्वीराज कपूर को अंकल कहा मानता था। साल 1940 में वो लड़का छुट्टियों के समय लाहौर से बम्बई आया था और पृथ्वीराज कपूर के घर पर ही उसने उस लड़के का ठहरना हुआ। पृथ्वीराज कपूर के बड़े बेटे राज कपूर से लड़के की बढ़िया दोस्ती थी। एक दिन राज कपूर उस लड़के को शूटिंग दिखाने साथ में लेके गए। शूटिंग देखकर लड़का फिल्मों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने तय कर लिया कि अब उसे जीवन में अगर कुछ करना है तो फिल्मों में ही काम करना है, फिल्म लाइन ही ज्वाइन करनी है। जबकि लड़के के पिता चाहते थे कि वो सिविल इंजीनियरिंग करे। पिता की मर्जी का ख्याल रखते हुए लड़के ने एंट्रेंस एग्जाम दिया भी और चूंकि लड़का पढ़ने लिखने में अच्छा था तो उसने बहुत अच्छे से एग्जाम दिए। मगर जब उसे रियलाइज हुआ कि अगर उसने अच्छे मार्क्स ला लिए तो पिताजी किसी कीमत पर उसे फिल्म लाइन में नहीं जाने देंगे। तब उस लड़के ने आखिरी एग्जाम छोड़ दिया। लड़का खुश था कि अब वो फेल हो जाएगा और उसके पिता उसे सिविल इंजीनियरिंग के लिए फोर्स नहीं करेंगे। मगर कुछ ही दिन बाद लड़के के पिता को चिट्ठी मिली। वो चिट्ठी एग्ज़ाम कराने वाली बॉडी की तरफ से थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि ये लड़का फिर से वो छूटा हुआ पेपर दे सकता है और अगर पास हुआ तो इसे बम्बई के VJTI में दाखिला मिल जाएगा। लड़के के पिता ने फिर से एग्ज़ाम देने के लिए फोर्स किया। वो एग्ज़ाम मुंबई में होना था। लड़का फिर से बम्बई आया। उसने बम्बई आने से पहले पिता से पृथ्वीराज कपूर से एक चिट्ठी लिखी। उसने आने के बारे में पिता ने पृथ्वीराज कपूर को उस चिट्ठी में बता दिया और कह दिया कि VJTI को सूचना दे देना कि हमारा लड़का आ रहा है एग्ज़ाम देने के लिए। लड़का जब बम्बई आकर पृथ्वीराज कपूर से आकर मिला तो पृथ्वीराज जी ने उसे आने की वजह पूछी। लड़के ने बताया कि आपको तो पिताजी ने लेटर भेजा था। पृथ्वीराज लेटर वाली बात भूल ही गए थे। उन्होंने बोला, मैंने उसके विषय में अपने सेक्रेटरी रमेश सहगल को बताया था और कहा भी था कि VJTI में जाकर खबर दे देना। पता नहीं उसने वो चिट्ठी VJTI में पहुंचाई भी होगी कि नहीं। पृथ्वीराज कपूर ने रमेश सहगल को तुरंत बुलवाया। उन्होंने रमेश सहगल से उस चिट्ठी के बारे में पूछा भी। रमेश सहगल ने कहा कि वो तो उस चिट्ठी के VJTI में पहुंचाना भूल ही गए। पृथ्वीराज कपूर फौरन लड़के को अपने साथ VJTI लेकर गए मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ के डायरेक्टर ने उस लड़के को दाखिला देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि जब सीट फुल हो चुकी है, जिस सीट के लिए इस लड़के को दाखिला देने के बारे में विचार किया गया था उस सीट पर अब किसी और बच्चे को दाखिला दिया जा चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता। पृथ्वीराज कपूर को तो उस दिन बहुत निराशा हुई मगर वो लड़का मन ही मन खुश था क्योंकि वो चाहता ही था कि उस सिविल इंजीनियरिंग ना करना पड़े, उसे फिल्म लाइन में जो आना था। लड़के ने अपनी वो इच्छा पृथ्वीराज कपूर को बताई और कहा कि अब मैं लाहौर वापस नहीं जाना चाहता। पृथ्वीराज कपूर ने लड़के से कहा कि ठीक है, तुम थिएटर ज्वाइन कर सकते हो। फिर पृथ्वीराज कपूर ने उस लड़के के पिता को सूचना दी कि लड़का अब वापस नहीं आएगा, बम्बई में ही रहेगा। मगर लड़के के पिता बहुत नाराज हुए। उन्होंने पृथ्वीराज कपूर से कहा कि जल्द से जल्द इसे वापस भेजो। पिता का हुक्म टाला नहीं जा सकता था तो लड़के को वापस लाहौर जाना भी पड़ा। लड़का डर रहा था कि पिताजी बहुत डांट लगाने वाले हैं मगर पिताजी ने बहुत प्यार से उससे बात की। पिताजी बोले, पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, BA पूरा कर लो, उसके बाद जो मन हो वही काम करना। लड़का उसके लिए भी राजी हो गया। मगर तभी भारत के इतिहासकार की सबसे बुरी ट्रेजेडी घटी। देश का विभाजन हो गया। हर तरफ सांप्रदायिक आग भड़क गई। लड़के और उसके परिवार को भी लाहौर छोड़ना पड़ा।
ये लोग दिल्ली आ गए। लड़का 11 अगस्त को दिल्ली आ चुका था, जबकि उसके पिता व परिवार के अन्य लोग 25 अगस्त को दिल्ली पहुंचे थे। उस दिन परिवार के साथ दिल्ली में रहने के बाद वो लड़का 17 सितंबर 1947 को फिर से बम्बई के लिए निकल गया, और जैसे ही वो लड़का बम्बई पहुंचा, पृथ्वीराज कपूर ने उसे असिस्टेंट कैमरामैन बना दिया। उसका बेटा राज कपूर तब तक आग फिल्म का निर्माण कर रहा था। पृथ्वीराज कपूर ने बेटे राज कपूर से कहा कि ये लड़का साइंस बैकग्राउंड का है, आग में इसे असिस्टेंट कैमरामैन का काम दे दो, और यूं बतौर असिस्टेंट कैमरामैन फिल्म इंडस्ट्री में उस लड़के की शुरुआत हो गई। वो लड़का था लेक टंडन, और लेक टंडन का नाम का वो लड़का भी आगे चलकर बहुत मशहूर फिल्मकार बना, कई मशहूर टीवी शोज का निर्माण किया। आज लेक टंडन जी का जन्म दिवस है। साल 1929 में आज ही के दिन 13 फरवरी को उनका जन्म हुआ था। आग 1948 में बतौर असिस्टेंट काम करने के दौरान लेक टंडन बोर होने लगे थे, और उन्होंने कैमरा संभालने में मज़ा नहीं आ रहा था, और एक्टिंग में भी वो नहीं करना चाहते थे। इसलिए आग फिल्म की शूटिंग खत्म हुई। लेक टंडन ने पृथ्वीराज से कहा कि मुझे ना तो थिएटर करना है, ना ही कैमरामैन बनना है, मुझे डायरेक्टर बनना है। पृथ्वीराज कपूर ने मना कर दिया। राज्यसभा टीवी के लिए सैयद इरफान साहब के साथ बातचीत करते हुए लेक टंडन जी ने कहा कि बताया था कि जब वो कॉलेज में हुआ करते थे तो नामी लेखक इंदर राज आनंद, जो पृथ्वीराज कपूर के रिश्तेदार भी थे, इंदर राज आनंद लेक टंडन से मिलने कॉलेज हॉस्टल में आते थे, और उन्होंने लेक टंडन जी को साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित किया। वो हर साल लेक टंडन जी को कुछ किताबों की लिस्ट देकर जाते थे और कहते थे इन्हें पढ़ लेना, अगली बार मैं आऊँगा तो पूछूंगा इसमें से कितनी किताबें तुमने पढ़ चुके हैं। इसलिए इस तरह इंदर राज साहब के जरिए लेक टंडन जी को साहित्य खूब पढ़ा लिया गया। साहित्य की समझ के चलते लेक टंडन जी को लगता था कि वो डायरेक्टर बन सकते हैं, मगर पृथ्वीराज कपूर तैयार नहीं हो रहे थे, तो लेक टंडन ने भी इनकार कर दिया कि लेबोरेटरी में काम करने से। तब राज कपूर ने लेक टंडन की हेल्प की। राज कपूर ने कहा मेरी अगली फिल्म शुरू होने में तो अभी समय है, मैं तुम्हें कहीं और काम दिला देता हूँ। राज कपूर जी लेक साहब को अपने साथ महेश कौल के पास लेके गए, मगर उस वक्त महेश कौल कोई पिक्चर नहीं बना रहे थे। उन्होंने लेक टंडन को कोई काम देने में असमर्थता जता दी। राज कपूर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। लेक टंडन उनसे बोले कि आप मुझे अपने गुरु केदार शर्मा के पास ले चलिए, कोई काम दिला दीजिए। राज कपूर लेक टंडन को केदार शर्मा के पास लेके गए, मगर केदार शर्मा ने भी कह दिया कि मेरे पास फिलहाल कोई जगह नहीं है। राज कपूर और लेक टंडन निराश होकर लौट आए, मगर बामुश्किल 6-7 दिन ही बीते होंगे कि केदार शर्मा और लेक टंडन की एक और मुलाकात हो गई। वो मुलाकात उस लेबोरेटरी में जहां उस वक्त लेक टंडन साहब बतौर असिस्टेंट कैमरामैन काम कर रहे थे। केदार शर्मा अपनी कुछ तस्वीरों के सिलसिले में आए थे, और वहां उस वक्त लेक टंडन कोई ऐसी मैगजीन पढ़ रहे थे जिसमें फोटोग्राफी के बारे में लिखा था। केदार शर्मा बहुत प्रभावित हुए। केदार शर्मा ने लेक टंडन से फोटोग्राफी के बारे में कुछ सवाल किए। इत्तेफाक से लेक टंडन ने उसके सभी सवालों के बहुत बढ़िया जवाब दिए। तब केदार शर्मा ने लेक टंडन से कहा कि कल से तुम मेरे साथ काम करोगे। लेक टंडन हैरान हुए। उन्होंने कहा कि वो अपने चाचा जी यानी पृथ्वीराज कपूर से पूछकर बताएंगे। फिर जब शाम को लेक टंडन साहब ने पृथ्वीराज कपूर से केदार शर्मा के प्रस्ताव के बारे में बताया, तो पृथ्वीराज कपूर बोले एक थप्पड़ दूंगा तेरे कान पर, मुझे अंकल नहीं, तू इतने बड़े आदमी के साथ काम करने से इनकार करना चाहता है। पृथ्वीराज कपूर की डांट के बाद अगले दिन सुबह ही लेक टंडन साहब पहुंच गए केदार शर्मा जी के ऑफिस। जिस दिन लेक टंडन केदार शर्मा के ऑफिस पहुंचे, ठीक उसी दिन वहां एक और शख्स भी पहुंचा था। वो शख्स था रोशन, संगीतकार रोशन साहब। यानी केदार शर्मा के यहाँ लेक टंडन और रोशन साहब दोनों एक ही दिन नौकरी करने मिली थी। रोशन साहब संगीतकार की हैसियत से आए थे और लेक टंडन बने केदार शर्मा के असिस्टेंट डायरेक्टर। कुछ दिनों बाद लेक टंडन ने केदार शर्मा के अंडर ही फिल्म मेकिंग सीखी, और आगे चलकर लेक टंडन ने बतौर डायरेक्टर का खूब नाम कमाया। फिल्मों में साल 2017 में लेक टंडन ने दुनिया छोड़ दी है। लेक टंडन जी को नमन, सशक्त नमन। लेक टंडन जी की प्रमुख फिल्मों का नाम लिया जाए तो प्रमुख है आम्रपाली, झुक गया आसमान, राजकुमार, जहाँ प्यार मिले, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, एक बार कहो, शारदा, दूसरी दुल्हन,
अगर तुम ना होते इत्यादि लेख टंडन जी द्वारा निर्देशित आखिरी फिल्म थी। फिल्म उसी मोड़ पर, जो उनकी मृत्यु के बाद साल 2018 में रिलीज हुई थी। लेख टंडन जी के टीवी शोज के नाम भी जान लीजिए: दिल दरिया, फिर वही तलाश, दूसरा केवल, फरमान इत्यादि। और भी कई टीवी शोज के डायरेक्शन लेख टंडन जी ने ही किया था। और आपको बता दें कि लेख टंडन जी ने कुछ फिल्मों में बतौर एक्टर भी काम किया, जैसे स्वदेश, पहली रंग दे बसंती, हल्ला बोल, 4 फुटिया छोकरे, चेन्नई एक्सप्रेस में लेख टंडन जी शाहरुख के दादा बने थे। नमस्कार। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए मैं आपको जानकारी देते रहूँगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार।